हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 8 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बच्चों अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। सबसे फर्स्ट क्या है, ए ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे अधातुओं की। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अधातु के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जिस तरह बच्चों धातु जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसी तरह अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे और अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर को जलाने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अभिक्रिया आप यहाँ से देख सकते हो, सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जल में विलय कर दिया जाता है, जब इसको जल में घोल दिया जाता है तो क्या बनेगा, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल जो है यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल यहाँ पर बनता है। उसके बाद देखिए इसी तरह कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनता है। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3, क्या बनता है, कार्बनिक अम्ल बनता है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, हम इसको क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति वो अम्लीय होती है या वो क्षारीय होती है। तो ये बेटा इसके लिए हम करते हैं एक क्रियाकलाप। अधातु जो है कैसे जो है प्रकृति को हम जानेंगे, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बन। कार्बन यानी हम कोयले का टुकड़ा ले सकते हैं। लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र चाहिए और कांच का इस तरह का हमें क्या चाहिए, जार चाहिए। अब हम करेंगे, एक छोटे कोयले के टुकड़े को हम जलाएंगे और उसके ऊपर कांच का उल्टा जार करके उसमें निकलने वाली गैस को हमने इकट्ठा कर लिया। यानी हमने क्या किया, हमने जो कोयले का टुकड़ा है उसको जलाया और जो गैस उससे निकली उसको हमने इस जार में इकट्ठा कर लिया। फिर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उस गैस को जो है पानी में घोलने का प्रयास करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हम टेस्ट करेंगे अब पानी से। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाएंगे और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट करेंगे। ठीक है, नीले और लाल लिटमस सूचक से टेस्ट करके देखा हमने, तो हमने देखा कि जो ये पानी और गैस का मिश्रण है ये क्या करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, ये नीले को लाल कर देता है। अब नीले को लाल कर रहा है इसका मतलब क्या है, यानी मैंने आपको जो है एक ट्रिक जो है वो आपको बताई है, वो क्या है, अनिल। अनिल का मतलब क्या है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी जो पदार्थ नीले को लाल करेंगे वो क्या कहलाते हैं, यानी उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनकी प्रकृति अम्लीय होगी। तो यहाँ पर भी क्या किया, नीले को लाल किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अधातु के ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी प्रकृति अम्लीय है। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और बेटा जो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति जैसे क्षारीय होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अधातु की जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब हम करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। तो सामान्यतः अधातुएं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जो है, ऐसी अधातुओं को हम कहाँ रखते हैं, ऐसी अधातुओं को जल में रखा जाता है। तो कुछ अधातुएं हैं जो वायु में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो क्रियाशील हैं, इसलिए उनको हम कहाँ रखते हैं, उनको हम जल में रखते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस। फास्फोरस जो है एक बहुत ही सक्रिय धातु है और वायु में खुला रखने पर यह क्या होता है, इसमें आग जो है वो ये पकड़ लेता है। और आपने बेटा रात को चमकते हुए टैटू जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो वो जो टैटू होते हैं उनके अंदर फास्फोरस होता है और ये जो वो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो फास्फोरस जो है वायु की उपस्थिति में एक तरह से जल रहा होता है। ठीक है,
फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसीलिए उसमें किसी में रखा जाता है, उसे जल में रखा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि फॉस्फोरस जो है वो एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। नेक्स्ट देखिए, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो बच्चे जो सामान्यतः अधातुएं हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। याद रखिए, अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जो है वो जटिल होती है। ठीक है, क्षारों से भी अभिक्रिया जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। कुछ अधातुओं के नाम दिए गए हैं, सल्फर अधातु है, कोयला है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सारे उदाहरण हैं आपके अधातुओं के। अब देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, सामान्यतः पाई जाने वाली 4 अधातुओं के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ से बच्चों आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ये जो है आपके अधातुओं के नाम है, 4 अधातुओं के नाम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फॉस्फोरस अधातु को पानी में रखा जाता है क्यों, हमने अभी किया। यहाँ से आप उत्तर लिखेंगे, फॉस्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडल का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बेटा ये दिया गया है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। तो आप देखिए, अधातु अम्लों से तीव्र अभिक्रिया करते हैं। तो अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, तो ये तो गलत है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो अधातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉल्स लिख दीजिए या ऐसे निशान लगा दीजिए या गलत लिख दीजिए, तीनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। तो अभी हमने पढ़ा अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ठीक हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।